हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश की 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स अक्सर इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान करते हैं। और बिलीव मी, इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम बिना सोचे समझे रोजाना यूज करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1। सबसे पहली मिस्टेक है, गलत सेंटेंस है I am having a doubt और इसका सही सेंटेंस है I have a doubt। अब यहाँ एक सिंपल बात समझिए, having का यूज जनरली एक्शंस या एक्टिविटीज के लिए होता है, लेकिन डाउट्स, आइडियाज या फीलिंग्स जैसी चीजों के लिए हम इस तरह having यूज नहीं करते। तो याद रखिए, I am having a doubt गलत है, I have a doubt सही है। मिस्टेक नंबर 2। अब आते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक की तरफ। गलत सेंटेंस है काइंडली डू द नीडफुल और इसका सही सेंटेंस है प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन, या फिर सिंपल वे में प्लीज हैंडल दिस। डू द नीडफुल एक पुरानी और आउटडेटेड फॉर्मल एक्सप्रेशन है। मॉडर्न इंग्लिश में इसकी जगह सिंपल और नेचुरल एक्सप्रेशंस यूज करना ज्यादा बेटर है। तो याद रखिए, काइंडली डू द नीडफुल की जगह आप कह सकते हैं प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन या सिंपली प्लीज हैंडल दिस। मिस्टेक नंबर 3। अब तीसरी मिस्टेक देखिए। गलत सेंटेंस है रिवर्ट बैक टू मी और इसका सही सेंटेंस है गेट बैक टू मी या सिंपली रिप्लाई टू मी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? रिवर्ट का मीनिंग ही वापस जाना या प्रीवियस स्टेट की तरफ रिटर्न करना होता है, इसलिए रिवर्ट बैक कहना अननेसेसरी रेपिटेशन जैसा लगता है। तो याद रखिए, रिवर्ट बैक टू मी की जगह कहिए गेट बैक टू मी या रिप्लाई टू मी। मिस्टेक नंबर 4। अब एक ऐसी मिस्टेक जो साउथ एशिया में बहुत कॉमन है। गलत सेंटेंस है व्हाट इज योर गुड नेम और इसका सही सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नॉर्मली गुड नेम यूज नहीं करते। उनके लिए व्हाट इज योर गुड नेम थोड़ा अनयूजुअल या अननेचुरल साउंड करता है, इसलिए सिंपल रखिए व्हाट्स योर नेम। मिस्टेक नंबर 5। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 5 पर। गलत सेंटेंस है आई एम अग्री विद यू और इसका सही सेंटेंस है आई अग्री विद यू। अब ध्यान से समझिए, अग्री पहले से ही एक वर्ब है, इसलिए इससे पहले लगाने की जरूरत नहीं होती। तो याद रखिए, आई एम अग्री विद यू गलत है, आई अग्री विद यू सही है। मिस्टेक नंबर 6। गलत सेंटेंस है ही इज नोइंग द आंसर और इसका सही सेंटेंस है ही नोज द आंसर। यहां भी एक सिंपल रूल है, नो एक स्टेट वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं, इसलिए हम नॉर्मली इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते। तो ही इज नोइंग द आंसर नहीं, सही सेंटेंस है ही नोज द आंसर। मिस्टेक नंबर 7। और अब आ गई वो मिस्टेक जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था। ये वो मिस्टेक है जो बड़े बड़े टॉपर्स भी मिस कर देते हैं। गलत सेंटेंस है सिंस 2 years आई एम लिविंग हियर और इसका सही सेंटेंस है I have been living here for 2 years। अब इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ since और for का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। since हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के साथ यूज करते हैं, जैसे since 2020, लेकिन for हम किसी ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के साथ यूज करते हैं, जैसे for 2 years। इसलिए since 2 years I am living here गलत है, I have been living here for 2 years सही है। अगर आपने since और for को लेकर कंफ्यूजन किया है तो टेंशन मत लीजिए, बस याद रखिए स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो तो since और ड्यूरेशन हो तो for। मिस्टेक नंबर 8। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 8 पर। गलत सेंटेंस है डिस्कस अबाउट द टॉपिक और इसका सही सेंटेंस है डिस्कस द टॉपिक। यहाँ प्रॉब्लम है अबाउट की। डिस्कस का मीनिंग ही किसी टॉपिक के बारे में बात करना होता है,
इसलिए डिस्कस के साथ अबाउट लगाना जरूरी नहीं होता। तो याद रखिए, डिस्कस अबाउट द टॉपिक गलत है, डिस्कस द टॉपिक सही है। मिस्टेक नंबर 9। एब मिस्टेक नंबर 9 गलत सेंटेंस है। ही इज अ बॉय हु ही इज वेरी स्मार्ट। और इसका सही सेंटेंस है ही इज अ बॉय हु इज वेरी स्मार्ट। अब ध्यान दीजिए, हु के बाद सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हु ऑलरेडी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ही इज अ बॉय हु ही इज वेरी स्मार्ट गलत है और ही इज अ बॉय हु इज वेरी स्मार्ट सही है। सिंपल, हु के बाद अननेसेसरी सब्जेक्ट रिपीट मत कीजिए। मिस्टेक नंबर 10। और अब आते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक पर। गलत सेंटेंस है माई सेल्फ अली एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। और इसका सही सेंटेंस है माई नेम इज अली एंड आई एम फ्रॉम लाहौर। अब ये मिस्टेक भी हमारे रीजन में काफ़ी कॉमन है। माई सेल्फ अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज नहीं होता। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, लेकिन इंट्रोडक्शन के वक्त आप कहेंगे माई नेम इज अली या फिर आई एम अली। तो याद रखिए, अपना नाम इंट्रोड्यूस करते वक्त माई सेल्फ अली नहीं कहना है। इसकी जगह कहिए माई नेम इज अली या सिंपली आई एम अली। तो ये थी इंग्लिश की 10 कॉमन मिस्टेक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करती रहिए और अपनी इंग्लिश को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। बाय एंड टेक केयर।